जैसा कि आप जानते हैं कि डीडी फ्री डिश भारत में फ्री टू एयर चैनल्स दिखाने वाला इकलौता डायरेक्ट टू होम प्लेटफॉर्म है जो कि सरकारी डीटीएच है। इसका कंट्रोल प्रसार भारती के हाथों में है। अधिकतर लोग इसको दूरदर्शन के नाम से जानते हैं। डीडी फ्री डिश पर 1 मार्च 2019 से कुछ प्राइवेट ब्रॉडकास्टर्स के बहुत से चैनल्स आने बंद हो गए हैं। ये चैनल्स डीडी फ्री डिश पर आने क्यों बंद हो गए हैं, इन चैनल्स को किसने बंद किया है, इन चैनल्स को कैसे देखा जा सकता है, क्या ये चैनल्स डीडी फ्री डिश पर फिर से वापस आ सकते हैं, इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में देने की कोशिश की गई है। नमस्कार, मैं अजय मैकवॉल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। डीडी फ्री डिश पर इन चैनल्स को किसने बंद किया है, सबसे बड़ा क्वेश्चन आज के समय में यही चल रहा है। डीडी फ्री डिश देखने वाले अधिकतर लोग यही जानना चाहते हैं कि इन चैनल्स को किसने बंद किया है और क्यों बंद किया है। क्या प्रसार भारती ने डीडी फ्री डिश पर इन चैनल्स को आने से बंद कर दिया है? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रसार भारती ने इनको बंद नहीं किया है। क्या इनको दूरदर्शन ने डीडी फ्री डिश पर आने से बंद कर दिया है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। दूरदर्शन ने भी इनको बंद नहीं किया है। तो क्या फिर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इनको बंद कर दिया है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो क्या फिर भारत सरकार ने इन चैनल्स को डीडी फ्री डिश पर आने से बंद कर दिया है? नहीं, भारत सरकार ने भी ऐसा नहीं किया है, क्योंकि इसका कंट्रोल भारत सरकार के हाथ में है ही नहीं। क्या किसी नेता के कहने पर ऐसा किया गया है? नहीं, किसी नेता के कहने पर भी ऐसा नहीं किया गया है। तो क्या टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई ने इन चैनल्स को डीडी फ्री डिश पर आने से बंद कर दिया है? नहीं, ट्राई ने भी ऐसा नहीं किया है। इन सब ने इन चैनल्स को डीडी फ्री डिश पर आने से बिल्कुल भी बंद नहीं किया है। इन चैनल्स को बंद करने का फैसला इनके मालिकाना हक रखने वाली कंपनियों ने खुद ही लिया है। अब ये कुछ बड़े प्राइवेट ब्रॉडकास्टर्स जैसे कि वाईकॉम 18 जिसको कलर्स के नाम से जानते हैं, जी एंटरटेनमेंट, स्टार इंडिया, सोनी एंटरटेनमेंट नेटवर्क, ये नहीं चाहते हैं कि लोग फ्री में इनके कुछ चैनल्स डीडी फ्री डिश पर देखें। इसलिए इन लोगों ने प्रसार भारती के 38वें ई ऑक्शन में भाग ही नहीं लिया है। चलिए, इस बात का उत्तर तो मिल गया कि चैनल किसने बंद किए हैं। अब दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन यह आता है कि डीडी फ्री डिश पर यह चैनल्स क्यों बंद किए गए हैं। प्राइवेट ब्रॉडकास्टर्स को अब यह लगता है कि यह चैनल्स बहुत पॉपुलर हो गए हैं। यदि ये चैनल डीडी फ्री डिश पर चलते रहेंगे तो बहुत से दर्शक ट्राई के नए रूल के कारण महंगे हो चुके पेड प्राइवेट डीटीएच को छोड़कर डीडी फ्री डिश पर शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे कि ब्रॉडकास्टर्स को काफी नुकसान होगा। इसी डर से ब्रॉडकास्टर्स ने इन चैनल्स को डीडी फ्री डिश पर दिखाने से मना कर दिया है। साथ ही इन्होंने अपने इन चैनल्स का स्टेटस फ्री टू एयर से बदलकर पेड चैनल्स वाला कर लिया है और डीडी फ्री डिश के नाम में ही फ्री जुड़ा हुआ है, तो इस पर पूरी तरह से पेड चैनल्स आ ही नहीं सकते हैं। इसी कारण प्रसार भारती ने ट्विटर पर एक ट्वीट का रिप्लाई करते हुए क्लेरिफिकेशन दिया है कि फ्री डिश एक सार्वजनिक मंच है जिस पर चैनल्स को एक खुली और पारदर्शी ई नीलामी प्रक्रिया के जरिए रखा जाता है। ये किसी भी चैनल का अधिकार है कि वो इस प्रक्रिया में भाग लेना चाहता है या नहीं। अगर आपको लगता है कि कुछ चैनल फ्री डिश पर उपलब्ध होने चाहिए तो कृपया उन्हें इस बारे में लिखें। इस ट्वीट का सीधा सा मतलब यह हुआ कि इन चैनल्स को डीडी फ्री डिश पर देखने के लिए आपको सीधे ब्रॉडकास्टर्स को ही अप्रोच करना होगा। प्रसार भारती इसमें कुछ नहीं कर सकता है। अब अगला क्वेश्चन यह आता है कि क्या यह चैनल डीडी फ्री डिश पर फिर से वापस आ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल वापस आ सकते हैं। यदि ब्रॉडकास्टर चाहें तो अगले ई ऑक्शन में चैनल का स्लॉट खरीद करके फिर से वापस आ सकते हैं। डीडी फ्री डिश पर चैनल दिखाने के लिए ब्रॉडकास्टर्स को एक चैनल के लिए 6 करोड़ रुपए से लेकर के 15 करोड़ रुपए तक की एनुअल फीस या रेंट देनी होती है। चैनल्स के मालिक चाहें तो अगले ई ऑक्शन में भाग लेकर के एनुअल फीस दे करके इन चैनल्स को वापस डीडी फ्री डिश पर ला सकते हैं। यदि आपने हमारे चैनल मैकवॉल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। अब अंतिम क्वेश्चन यह आता है कि बंद हुए चैनल्स को अब कैसे देखा जा सकता है। इन चैनल्स को देखने के लिए यदि आप चाहें तो अपने घर की छत पर एक 4 से 8 फीट का डिश एंटीना लगा सकते हैं, जिसमें हमको सी बैंड LNB लगानी होगी और इसमें हमको MPEG-4 सेट टॉप बॉक्स को यूज करना होगा। और यदि आप चाहें तो इंटरनेट के माध्यम से भी इन चैनल्स को अपने घर पर देख सकते हैं। लेकिन इंटरनेट के माध्यम से इन चैनल्स को देखने के लिए आपको कई GB डाटा की जरूरत पड़ेगी और इंटरनेट कनेक्शन भी हमको फास्ट स्पीड वाला चाहिए होगा। और तीसरा और अंतिम उपाय इन चैनल्स को देखने का यह है कि आप किसी भी कंपनी का एक पेड DTH कनेक्शन ले लीजिए या पेड केबल टीवी कनेक्शन ले लीजिए। पेड DTH कनेक्शन या पेड केबल टीवी के माध्यम से इन चैनल्स को आप बिना किसी रुकावट के, बिना किसी परेशानी के आराम से देख सकते हैं। बस आपको इसके लिए मासिक भुगतान करना होगा। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही इसको शेयर भी कर दीजिए जिससे कि अन्य लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।